गोवर्धन नाम का एक डाकू था, उसके पीछे बड़ी भारी सेना लगी हुई थी, बड़ा भारी खतरनाक मर्डरर था। और उसने देखा भागते भागते कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, तो एक जगह पंडाल में कथा चल रही थी मान जी, वो वहीं जाके बैठ गया चुपचाप। देखो कथा तो ऐसों को भी बचा लेती है। अब भीड़ वालों को पता ही नहीं चला, सैनिक दौड़ गए कहां है कथा में। उस समय नंदोत्सव होके चुका था, तो व्यास जी भी बैठे हुए ठाकुर जी की रूप माधुरी की चर्चा कर रहे थे साधु जी, कि भगवान यशोदा मैया ने गैया चराने के लिए श्री कृष्ण को तैयार किया, नंदनंदन को तैयार किया, और भैया सुंदर सोने का पन्ना लगा हुआ और साथ में पोलकी लगा हुआ और बढ़िया सुंदर हीरे जड़ाऊ सिरपेच धराया, पाग धराई, मोर पंख धराई, कलगी में भी नीचे बड़े भारी रत्न लग रहे थे, कंठा पहनाया और सोने की कोंधनी और मोती ऐसे हाथ में, और पूरी व्याख्या करी। अब डाकू को तो लालच आ गया। डाकू ने सोची जब गैया चराने के लिए ये श्रृंगार है, तो महाराज जब राजकुमार जी आसन पर बैठते होंगे तो कौन सा श्रृंगार करते होंगे। तो डाकू चुपचाप बैठा रहा। जैसी कथा पूरी हुई, सब लोग प्रसादी लेके गए, तो डाकू चुपचाप मुंह ढक के आया ऊपर, व्यास जी के पास प्रणाम किया और दिखाया नीचे से खंजर। ए बाबा बता मुझे ये कहां रहता है नंदनंदन, और नहीं बताएगा तो तेरी तेरी मार डालूंगा तुझे। देख खंजर है, बहुत प्रसिद्ध डाकू में, कितनी देश राज्यों की सेना लग रही है मेरे पीछे, बताता है नहीं बताता। एक बार तो घबराए, बोले भैया क्या हंसी कर रहे हो, ये तो कथा थी, हम कथा। अच्छा चतुराई दिखाता है मुझसे, अभी सबके सामने तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। और थोड़ा सा खंजर का अगला वाला हिस्सा और धोती के पास चुबा दिया। पंडित तो घबरा गए, यार सच में खतरनाक आदमी है। मन ही मन विचार किया, क्या पता ठाकुर जी आप किस जीव के ऊपर कैसी कृपा करना चाहो। तो कहा भैया हमें तो नहीं पता, पर ये देख यहां लिखा है, हम तो बता रहे थे, और इसमें उनका पता लिखा है ब्रज, ब्रज वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, इधर ही कहीं गैया चराते हैं वो, और नंद महल उनकी जगह का नाम है, यशोदा मां है और नंद पिता हैं, कृष्ण उनका नाम है। अच्छा ठीक है बाबा, बच गया तू आज, और अगर मिला नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बाबा मुस्कुराया, बोले ठीक है, एक काम कर, पास ही में ठाकुर जी की एक माला, विग्रह को एक माला पहनाई हुई थी जैसे गोपाल जी को पहनाते। बोले सुन एक काम कर, वहां जाने का एक पास है, तुलसी जी की माला थी, लेके डाकू के गले में डाल दी। बोले ये देखकर तुझे अंदर जाने से कोई रोकेगा नहीं। बाबा तू तो बढ़िया मिल गया मुझे, जो वहां से चोरी करके लाऊंगा 10% तुझे दूंगा, खबर देता रहियो मुझे। हाँ 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 डाकू जा जा जा। एकदम दौड़ा, ये बचे जान बची लाखों पाए, पोथी बटोर के दौड़े। अब ये खोजता 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 पहुंच गया ब्रज में। अब ये लीला है कलयुग की, और ठाकुर जी वह द्वापर में, पहुंचा ब्रज। कहे भैया किसी से पूछे यहां कृष्ण रहते हैं, बोले हाँ रहते हैं। अब ब्रजवासी तो यही मानते हैं कृष्ण नहीं रहते, हाँ बिल्कुल रहते हैं। वो नंद बाबा, बोले वो भी रहते हैं। यशोदा मैया, बोले वो भी रहते हैं। तो नंद महल का, बोले यहीं गोकुल में। तो बोले मुझे मिलाओ। अब जब मिलाओ की बात करता तब सबरे कहते भैया मिलाए कहां से, किसने कहा ये तो कथा है, अब तो द्वापर था, अब तो त्रेत। सब बोले लगता है इस कृष्ण का खुफिया विभाग बड़ा तगड़ा है, बड़े अच्छे मंत्री हैं, सैनिक एक नंबर, नागरिक भी ऐसे हैं, संपत्ति की रक्षा के लिए किसी के सामने पोल नहीं खोल रहे कि रहता कहां है ग्वाला। बताओ इतना माल, गैया चराने के लिए जड़ाऊ सोने का सिरपेच धर के जो धूल में जा रहा है,
तो जब सिंहासन पर बैठता होगा तो कौन से हीरे मोती पहनता होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं महाराज। ऐसा मन में लालच आवे, क्रोध आवे। एक जना फिर वैसे ही दाढ़ी वाड़ी वाला जैसे महात्मा बैठा था, देखा ये वही है जैसा वो व्यासपीठ पे था। जाके गले में खंजर धर दिया, बता कृष्ण कहां है। वो बोला, उसको दया आ गई, बोले मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं। बता कृष्ण का, बोले मैं भी ढूंढ रहा हूं। तुझे भी नहीं मिल रहा? बोले नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? बोले आ मेरे साथ माला कर थोड़ी देर, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जोर जोर से। बोले नहीं, आवाज नहीं देना। बोले नहीं ऐसे नहीं आता वो। अब यार डाकुओं को समझ भी नहीं आ रही। किसी के पास पहुंचा, पंडित जी बैठे थे, खंजर दिखाया, मार डालूंगा, पता कृष्ण कहां है, कैसे मिलेंगे? बोले आ मेरे साथ यज्ञ कर। किसी ने यज्ञ करा दिया। एक महात्मा बैठे थे भंडारा, बोले ले मेरे साथ भंडारा करा। सुबह सुबह एक जा रहे थे संध्या करने, फिर खंजर दिखा, मार डालूंगा। बोले एक काम कर, जमुना जी का स्नान कर, 108 गोते लगा। एक बाबा बोला गिरिराज जी की परिक्रमा दे। किसी ने कहा कृष्ण तो अगर कोई मिला सकता है तो केवल राधा रानी मिला सकती है महाराज। इसको समझ ही ना लगे। 6 महीना तक बाबरो डोलते रहो इसी लालच में कि कम से कम वो सिर पेच तो चुरा के मानूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये? नंद का लड़का। और जब बिल्कुल हार गया तब घेवर वन में पेड़ के नीचे बैठ के बोला, ऐसी मन में पीड़ा हुई, अगर इस संसार में सच में कोई परमात्मा विधाता है या तो नहीं है, और अगर है तो मुझे ये चोरी करने में सहायता करे, डकैती डाल के मानूंगा। बता बता कृष्ण कहां है, मुझे मिला, अन्यथा मैं अन्न जल तक का परित्याग करके यहां आमरण अनशन करता हूं। बताओ, व्रत भी करा दिया भगवान ने। अब तो बैठ गया महाराज, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। थोड़ी देर में ठाकुर जी को दया आ गई, और उसी घेवर वन की कुंज में जो वेश इसका था, मन में जो कथा में सुना था, जैसी ऊंची वाली धोती, बगलबंदी, पाग, सिरपेच, कंठा, बाजूबंद, कोंधनी, नूपुर, जो जैसे मणि जड़ाऊ व्याख्या सुनी, थोड़ी देर में वो गोवर्धन डाकू के सामने वैसे ही श्याम सुंदर प्रकट हो गए महाराज। वैसे ही ठाकुर जी, जय हो। एकदम वो आ गया आ गया आ गया आ गया, खंजर निकाला, सावधान खड़ा हो जा नंद के लड़के, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पर जानता है मैं कौन हूं? मैं गोवर्धन डाकू, चोर हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा। कृष्ण बोले तू चोर नहीं, वो तो मैं हूं। अच्छा, तो ये सब माल तेने चोरी में लिया? बोले और नहीं तो क्या, आज चोर और चोर एक साथ भिड़े हैं। बोले हो जाए फिर तो, बोले हो जाए। और क्या? बोले इसने निकाला खंजर और गोविंद ने निकाली बंसी। बोले तू अपना अस्त्र चला और मैं अपना अस्त्र चलाता हूं, दोनों के तीर चले। कैसे तीर? मोहना चलावे नैना तीर, तीर रे शाम रो चलावे नैना तीर, तीर रे सांवरो चलावे नैना तीर, तीर लाग्यो तीर लाग्यो तीर लाग्यो,